हेलो गाइस, YCT आप बुक्स ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हिंदी में प्रश्नों को हल करने की शुरुआत की है, और जो हर उस परीक्षा में काम आएगी जिसमें हिंदी आती है। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, इसलिए आप लोग इसे देखना बिल्कुल ना भूलें। आइए आज हम शुरू करते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा का यह पार्ट 2 है, और पार्ट 2 में आज आप लोगों से एक प्रश्न करते हैं कि हिंदी में संज्ञा क्यों आई। आखिर क्या वजह रही जो हिंदी में संज्ञा आई। हिंदी में संज्ञा के आने की क्या वजह रही जो हिंदी में संज्ञा आई, आप लोगों को बताना है। अगर कोई जानता हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, नहीं तो इसका उत्तर हम कल अवश्य बताएंगे। चलिए आइए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि एक विशेषण से बना है। वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि एक विशेषण से बना है। ए में है वैध, बी में है वैधानिक, सी में है विधवा, डी में है विवाह। आप लोगों को बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। 26वें का आंसर बताइए आप लोग। 26वें का सही आंसर होगा सी। वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि एक विशेषण से बना हुआ है। कौन सा विशेषण? जो कि विशेषण विधवा से बना हुआ है। विधवा से बना हुआ है। विधवा शब्द से वैधव्य बना हुआ है। विधवा शब्द से वैधव्य बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है? सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है आप लोगों को बताना है। सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है? ए में है शौर्य, बी में है शूरपन, सी में है शौर्यता, डी में है शूरवीरता। 27वें का सही आंसर क्या होगा? 27वें का सही आंसर होगा शौर्य। सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है? शौर्य है। ठीक है, आइए आज का अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोगों को एक चीज़ बता दें, आज दिया हुआ है हालांकि, लेकिन हम कुछ अलग तरीके से आप लोगों को डिस्क्राइब करेंगे आज कि संज्ञा जो होती है अर्थ की दृष्टि से 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। कौन कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और द्रव्यवाचक एवं समूहवाचक संज्ञा होती है। लेकिन हम आप लोगों को परिभाषा आज बताएंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। जो धरती पर एक ही हो, चाहे वह वस्तु हो, स्थान हो, व्यक्ति हो, अगर एक ही है तो वह व्यक्तिवाचक होगा। जैसे राम, सुदामा, मोहन, राम, श्याम, यमुना, पटना, भारत आदि। जो धरती पर एक ही हो, चाहे वह वस्तु हो, स्थान हो या व्यक्ति हो, अगर एक ही है तो वह व्यक्तिवाचक होगा। जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जो हमेशा भीड़ में रहे, जिससे समूह का बोध हो, जिससे वर्ग का एक बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का एक वर्ग है। जैसे लड़की एक वर्ग है। देश, पर्वत, नदी आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जिनको नापा और तौला जा सके, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, दूध, दही, ऑक्सीजन। समूहवाचक संज्ञा, टीम, समूह में जो दिखाई दे उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, पुलिस, आयोग, कर्मचारी, परिवार आदि। चलिए आइए आज अगला क्वेश्चन चालू करते हैं हम लोग। 27वें के बाद 28वां क्वेश्चन चालू करते हैं। आइए, कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण किससे बना है? कालिमा जो है एक भाववाचक संज्ञा है जो कि किस विशेषण से बना हुआ है? कालिमा जो बना हुआ है। ए में है काल, बी में है लालिमा, सी में है काला, डी में है कालापन। तो कालिमा एक भाववाचक जो संज्ञा है वह किससे बनी हुई है? 28वें का आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। 28वें का सही आंसर होगा काला। कालिमा जो बनी हुई है वो काला से बनी हुई है। काला से कालिमा बनी हुई है। भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जो हम कल आप लोगों को बताए थे, अगर आप लोगों को मेरी बातें याद हो तो आप लोग बता सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं। चलिए, नहीं ध्यान है तो फिर से एक बार नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऐसे शब्द जो दिखाई न देकर महसूस होते हैं उन्हें ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे शब्द जो दिखाई न देकर केवल महसूस होते हैं उन्हें ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, भाववाचक संज्ञा उन्हें ही कहते हैं। दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण काल से बना हुआ है।
समझ में आप लोगों को नहीं आएगा, बस इतना आप ऐसे ध्यान कर लीजिए कि ऐसे शब्द जो दिखाई ना देकर महसूस होते हैं उन्हें ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे बूढ़ा व्यक्ति दिखता है लेकिन उसका बुढ़ापा नहीं दिखता है। जैसे मिठाई दिखती है लेकिन मिठाई की मिठास नहीं दिखती है, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वीर 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 दिखता है लेकिन वीर का वीरत्व नहीं दिखता है, वैसे ही। आइए अगला क्वेश्चन 29वां, निम्नलिखित प्रश्नों में भाववाचक संज्ञा पहचानिए। भाववाचक संज्ञा फिर से आप लोगों को पहचानना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाववाचक संज्ञा, आप लोग समझ लेंगे तो हर एक एग्जामों में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये सब। यूपीपीसीएल आरओ 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है, बंधुत्व भाववाचक संज्ञा है कि क्षत्रिय भाववाचक संज्ञा है कि पुरुष भाववाचक संज्ञा है कि प्रभु भाववाचक संज्ञा है। आप लोगों को बताना है कि कौन भाववाचक संज्ञा है। चलिए 29वां का सही आंसर क्या होगा, 29वां का सही आंसर होगा ये बंधुत्व। बंधु दिखता है लेकिन बंधु का बंधुत्व नहीं दिखता। जैसे भाई दिखता है लेकिन भाई का भाईचारा नहीं दिखता है, उसी तरीके से भाववाचक संज्ञा है। फिर से आप लोग जान लीजिए, ऐसे शब्द जो दिखाई ना देकर महसूस होते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आप लोग इसको रट लीजिए और समझ लीजिए, किताबों में उलझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन, सुंदर ए में है सुंदर, भाववाचक संज्ञा ही आप लोगों को पहचानना है। ए में सुंदर है, बी में सौंदर्य है, सी में निर्बल है, डी में निर्गुण है। यूपीपीसीएल आरओ 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। 30वें का सही आंसर होगा आप लोगों को सुंदर होगा कि सौंदर्य होगा। सौंदर्य होगा, किसी का सौंदर्य महसूस किया जा सकता है, सौंदर्य एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक। 30वें का बी होगा, ठीक। सुंदर क्या है, सुंदर एक गुण है, सुंदरता एक गुण है। निपुण क्या है, वो गुण है। सुंदर से ही सौंदर्य बना हुआ है, ठीक। अब आप लोगों को 31वां बताना है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। लोअर द्वितीय भर्ती परीक्षा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य के रेखांकित शब्द जो स्वतंत्रता है, इसमें जो स्वतंत्रता है वह शब्द संज्ञा का भेद कौन सा भेद है, जातिवाचक संज्ञा की, भाववाचक संज्ञा की, गुणवाचक संज्ञा की, इनमें से कोई नहीं है। स्वतंत्रता मतलब कौन सी संज्ञा है, आप लोगों को बताना है। स्वतंत्रता कौन सी संज्ञा है, स्वतंत्रता एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है, स्वतंत्रता एक भाव है, स्वतंत्रता एक भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक। स्वतंत्रता एक भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक। चलिए आप लोगों को बताना है अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। चलिए आइए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग इसे डेली देखिए। अभी तक जिस बुक से हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप उस बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है मार्केट में, और सारे क्वेश्चनों का एक नए क्वेश्चनों का एक सम्मेलन दिया हुआ है। चलिए 32वां, निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। यूपी वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है। खटाई ए में है, बी में मिठाई है, दूध है, सी डी ठंड है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, वे शब्द जिनको नापा और तौला जा सके, जैसे दूध, दही। अब आप लोगों को बताना है इसमें कौन सा सही है। 32वें का इसका सही आंसर क्या होगा, सी, दूध को नापा जाता है। खटाई को नापा जाता है, नहीं नापा तौला जा सकता नहीं। मिठाई को नहीं, ठंड को नहीं। इसमें कौन नापा जाता है, ऐसा शब्द मतलब द्रव्यवाचक उसको कहते हैं ऐसा जिसको नापा और तौला जा सके। दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है। यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रीशियन में आया हुआ है। देखिए बार बार ये सब क्वेश्चन प्रयोग हो रहे हैं, आप लोग इसको समझ लीजिए। हिंदी बहुत ही सरल टॉपिक होता है, आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोग आने वाले हर एग्जाम में हिंदी को लगा के आएंगे, हिंदी आपकी गुलाम बनेगी। बस मेरे साथ आप लोग बने रहिए बराबर। दूध शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, आप लोगों को बताना है। दूध संज्ञा किस शब्द का उदाहरण है। आंख मूंद कर मान दीजिए द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा उसको कहते हैं जिन शब्दों को नापा और तौला जा सके, ठीक। चलिए अब आपको बताना है 34वां प्रश्न। अब जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। व्यायाम प्रशिक्षक में आया हुआ था 2018 में। चलिए 34वें का सही आंसर क्या होगा, 34वें का सही आंसर होगा बी, जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध, जैसे लड़का, तो लड़के एक ही प्रकार के होते हैं, लड़के लड़के ही होते हैं, उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक। भीड़ में जो हमेशा दिखाई दे। चलिए परिभाषा आप लोगों को दी हुई है। आप लोगों को अगर मेरी परिभाषा ना समझ में आए, मेरे द्वारा बताई गई, तो आप लोग किताबों की परिभाषा आप देख सकते हो। आप लोगों का स्वागत है, आप लोग देख सकते हैं। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। 35वां, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है।
आप लोगों को बताना है नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। चलिए 35वें का सही आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। नेपोलियन भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? 35वें का सही आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ जयचंदों की भारत जयचंदों से परेशान है। जयचंद क्या है? जयचंद एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक, उसी तरीके से नेपोलियन एक जाति हो गई। भारत का नेपोलियन जैसे समुद्रगुप्त को कहा जाता है जीएस के क्वेश्चन में। ठीक, अब आप लोगों को बताना है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा आप लोगों को बताना है। राज्यपाल, तो राज्यपाल में सीधी सी बात है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा आप लोग बता सकते हैं इसे तुरंत आराम से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी राज्यपाल नहीं बताना है, सॉरी। अभी 36वां क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक संज्ञा शब्द बताना है। इसमें आप लोगों को छांटना है कामायनी। कामायनी क्या जाति है? बी में है आम, सी में है रसीला, डी में है वकील। इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया हो कि वकील एक जाति है। वकीलों की एक जाति होती है। वकीलों की एक जाति होती है। जाति मतलब ये जो गाँवों में फैली हुई है, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ये सब नहीं। इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है हिंदी में, वकील। वकील जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या है? वकील। ऑडिटर परीक्षा 1993 में आया हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए अब आप लोगों को बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी पिछला बताया यूपीपीसीएल ARO 2018 में हुआ था। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा दर्शाता है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। यह क्या है? 37वें क्वेश्चन का क्या दर्शाता है? ये जाति दर्शाती है। जैसे भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, रायचंदों की कमी नहीं है। जैसे हमारे आपके आसपास रायचंदों की कमी नहीं है। राय साहब बहुत मिलेंगे, तरह तरह के राय देने वाले लोग हैं। उसी तरीके से तो राय देने वाले क्या होते हैं? इनकी एक जाति होती है। उसी तरह से इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, मतलब जातिवाचक शब्द है। ठीक, अब बताना है 38वां निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO 2016 में हुआ है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? अब फिर से एक बार आप लोग समझ लीजिए, अगर ना समझ में आया हो तो जातिवाचक जो हमेशा भीड़ में रहे, ठीक, वही जातिवाचक संज्ञा है। समूह मतलब में दिखाई दे आप लोगों को। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? पर्वत, मिठास, कर्मचारी, गंगा। आप लोगों को बताना है। आप लोग अगर इतनी देर से कर रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा पर्वत। पर्वतों की एक जाति होती है। ठीक, गंगा क्या है? गंगा व्यक्तिवाचक है। गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक है। मिठास क्या है? मिठाई की मिठास होती है। तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? इसमें से मतलब कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? बाकी सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौवा, बी में है होली, सी में है हिमालय, डी में है पूर्व। इसमें से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, आप लोगों को बताना है। तो कौवा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। कौवा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। 39वां का। बाकी सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। होली, हिमालय, पूर्व। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जो धरती पर एक ही हो, चाहे वस्तु हो, स्थान हो, व्यक्ति हो, अगर एक ही है तो वह व्यक्तिवाचक होगा। क्या समझे? हिमालय, जैसे हिमालय एक ही है। जैसे होली एक ही होती है, बार बार होली नहीं होती। पूर्व एक ही ठो है, दो नहीं है, लेकिन कौवे कई होते हैं। ठीक, अब आप लोगों को बताना है 40वां क्वेश्चन। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन सी संज्ञा? UP SSS वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है। गाय कौन सी संज्ञा है? ए में है व्यक्तिवाचक, बी में है जातिवाचक, सी में है भाववाचक, डी में है द्रव्यवाचक। गाय में कौन सी संज्ञा है? आप लोगों को बताना है 40वां क्वेश्चन का। 40वें का क्या होगा? गायों की एक जाति होती है, गायों की एक वर्ग होता है। ठीक, हमने अभी क्या बताया? जिसका एक वर्ग हो, जो भीड़ में हो, उसको क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा। आप लोगों को छांटना आना चाहिए। समझ लीजिए, मेरे परिभाषाओं को, मेरे द्वारा बताई हुई परिभाषा आप याद कर लीजिए। यकीन मानिए, सिर्फ मेरे द्वारा बताई हुई परिभाषा आप याद कर लीजिए। संज्ञा से किसी भी एक क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं, आप देखते ही मान लगा देंगे। जैसे पशु चर रहे हैं, पशु चर रहे हैं, पशु में क्या होगा? रेखांकित शब्द क्या है? पशु चर रहे हैं, पशु क्या है? आप लोगों को बताना है 41वां का सही आंसर क्या होगा। अब आप लोगों को बताना है 41वां का सही क्या है। पशु जो है जातिवाचक संज्ञा है। पशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इसका 41वां का क्या होगा? बी होगा। पशु चर रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अब आप लोगों को बताना है अगला क्वेश्चन। 42वां, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? लोअर परीक्षा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? 42वां का क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है ए में, कि बी में है जातिवाचक, कि सी में है भाववाचक, कि डी में है समूहवाचक। 42वें का बताइए आप लोग आंसर। आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व कीजिए।
प्रैक्टिस करने से आप लोगों को बहुत अच्छा आएगा। आप लोग एक बार बुक पढ़िए और प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, बस आप लोगों को हिंदी में कोई फेल नहीं कर सकता। 42वें का आप लोगों को बताना है। 42वें का सही आंसर होगा बी, जातिवाचक संज्ञा। राज्यपालों की एक जाति होती है, ठीक, जैसे जयचंदों की एक जाति होती है। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? वन रक्षक 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। गरीबों की सहायता करो 43वां में गरीब शब्द क्या है, मतलब गरीब शब्द को क्या कहेंगे, कौन सी संज्ञा है, आप लोगों को बताना है। चलिए 43वें का सही आंसर क्या होगा? विशेषण होगा, विशेष्य होगा कि जातिवाचक संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा। आप लोगों को बताना है कि गरीब शब्द क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जातिवाचक संज्ञा है, गरीबों की एक जाति होती है, गरीब बहुत लोग होते हैं, ठीक, जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अब आप लोगों को बताना है अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? यानी 3 हैं समूहवाचक और 1 समूहवाचक नहीं है। जैसे सभा ए में है, बी में है कक्षा, सी में है भीड़, डी में है दौड़। तो सभा, भीड़, कक्षा ये सब क्या है? समूह में होती है। कक्षाओं का एक समूह होता है, सभाओं का एक समूह होता है, भीड़ का एक समूह होता है। लेकिन दौड़ आपका क्या है? दौड़ आपका समूहवाचक नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला 44वां के बाद 45वां क्वेश्चन आप लोग बताइए। चलिए 45वां क्वेश्चन, कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? मतलब जो कक्षा शब्द है वो संज्ञा के किस भेद में आता है? अब आप लोग इतनी देर में समझ गए होंगे कि कक्षा शब्द किस में आता है। सीधी सी बात है, कक्षा शब्द समूहवाचक संज्ञा में आता है। तो पहला ही ऑप्शन है ए में, कक्षाओं का एक समूह होता है, ठीक। चलिए 46वां क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा क्या है? क्रियार्थक संज्ञा क्या है? क्रियार्थक संज्ञा आप लोगों को बताना है। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। तो इसमें से कौन सी क्रियार्थक संज्ञा? ए में है मंत्री जी, बी में है ठहरने, सी में है व्यवस्था, डी में है कीजिए। क्रियार्थक संज्ञा किसको कहते हैं? आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। वह संज्ञा जो किसी कार्य या क्रिया का भी अर्थ देती है, वह संज्ञा जो किसी कार्य या क्रिया का भी अर्थ देती हो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जीवन का दुख दूर हो जाएगा। हिंदी में संज्ञा से एक भी शब्द नहीं छूटेगा। बस मेरे द्वारा बताई गई परिभाषा को आप लोग नोट कर लीजिए और उसे याद कर लीजिए। उसके बाद कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, आपका सलभ होगा। वह संज्ञा जो किसी कार्य या क्रिया का भी अर्थ देती हो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा संज्ञा जो क्रिया या कार्य का भी अर्थ देती है आप लोगों को बताना है। 46वां का क्या होगा? 46वां का बी, ठंडा। ठहरने की व्यवस्था है ना, इसमें अर्थ दे रहे। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कहाँ है? ठहरने की व्यवस्था। क्या कहा हमने? वह संज्ञा जो किसी कार्य या क्रिया का भी अर्थ देती हो। तो ठहरना क्या है? क्रिया है ना, अर्थ दे रही है। चलिए अगला क्वेश्चन अब आपको फिर से बताना है, फिर से आप लोग समझ लीजिए। क्रियार्थक संज्ञा सब सदा किस रूप में रहती है? क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? आप लोगों को बताना है। बहुवचन पुल्लिंग में रहती है कि एक वचन पुल्लिंग में रहती है कि एक वचन स्त्रीलिंग में रहती है कि बहुवचन स्त्रीलिंग में रहती है? क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? आप लोगों को बताना है। 47वां, सदा क्रियार्थक संज्ञा किस रूप में रहती है? एक वचन में रहती है, ठीक। 47वें का क्या होगा? एक वचन पुल्लिंग में। क्रियार्थक संज्ञा सदा एक वचन पुल्लिंग में होती है, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे द्वारा बताए गए। चलिए अगला आप लोगों को बताना है 48वां क्वेश्चन। चलिए समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? आपको बताना है। समिति शब्द समूहवाचक में आता है कि व्यक्तिवाचक में आता है कि भाववाचक में आता है कि जातिवाचक में? ए में है समूहवाचक, बी में है व्यक्तिवाचक, सी में है भाववाचक, डी में है जातिवाचक। आप लोगों को बताना है 48वें क्वेश्चन का। 48वें का सही आंसर क्या होगा? समूहवाचक। समितियों का एक समूह होता है ना, ठीक है, सीधी सी बात है। अपर निजी सचिव में आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आप लोगों को बताना है 49वां क्वेश्चन। चलिए निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। क्या? वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। और इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा 49वां का सही ऑप्शन होगा डी, घर के आंगन में लगे पेड़। आप लोग इसको समझ लीजिए। तो वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है आप लोगों को बताना है। घर के आंगन में लगे पेड़ संज्ञा बंध है, संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं? वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। क्या? वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है, ठीक। इसका सही आंसर यही है। आप लोग इसको ध्यान, जैसे घर के आंगन में लगे पेड़। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। पुरस्कार पाने वालों में
कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। रेखांकित पदबंध क्या है? 50वां का सही आंसर क्या होगा? 50वें का सही आंसर क्या होगा? पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। ए में है संज्ञा, बी में है विशेषण, सी में है क्रिया, डी में है क्रिया विशेषण। इसका 50 का सही आंसर क्या होगा? 50 का सही आंसर होगा ए। 50 का सही आंसर क्या होगा? ए। 50 का सही आंसर क्या होगा? ए होगा, संज्ञा। पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। रेखांकित पदबंध है संज्ञा। संज्ञा पदबंध किसको कहते हैं? वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, जल्दी जल्दी बताइए। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। इसमें कौन सा रेखांकित पदबंध है? आप लोगों को बताना है। दलित क्या है? 51 का सही आंसर क्या होगा? बी, संज्ञा। अभी आप लोगों को बताए हैं कि वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। चलिए आज का क्वेश्चन समाप्त करते हैं। कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे सर्वनाम। अभी तक अगर हमारी द्वारा बनाई गई वीडियो को आप लोग ना देखे हो तो आप लोग देख लीजिए। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो बेल आइकन क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।